कि हम अपना आभार व्यक्त करें। राष्ट्र की तकदीर होती है कला। मुख्य अतिथि महोदय माननीय सांसद उन्हीं से हुई एक पत्रिका इनको करना था, इनको ड्राइव उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में मेरे पास आए थे चर्चा करने। मैं बताया मौला भैया आपको भिलाई जाना पड़ेगा, आप जाकर और प्रोसेस। एक कर्म आदमी का वजूद स्थापित करता है तो एक कर्म मनुष्य को अपमानित करता है। जीवन के हर पल में शुभ कर्म करते रहें, कर्म ही मनुष्य को सम्मानित करता है। अपना उल्लेख होता है, अपना अपना एक होता है, दूसरा समाज में मिलते हैं अनमोल शक्तियां पर संसद महोदय जैसा। आज उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ आलोक शर्मा जी। कहा जाए इस तालियां बजती रहे कि आलोक शर्मा जी के लिए। ऐसे आदरणीय श्री कमलेश तिवारी जी जो लगातार संपर्क करते रहे। आज वैसे तो हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि जो काम क्षेत्र की जनता ने करने के लिए मुझे सौंपा है वो काम करना ही है, हमारा कर्तव्य है। आज आप सब लोगों ने और एक ऐसा सम्मान भी करने का, तो मैं तो उसी भाव को प्रकट करता हूं हर जगह। आपने मुझे अवसर दिया, दोबारा चुना, आपने यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, इस पल में दिल्ली भेजा, माननीय मोदी जी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया। तो जो ये हुआ है वो आपके ही आशीर्वाद से मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसमें मेरा कोई कहाँ चिल्फी से उस पार उंडा दादर और बाजार के हमारे अमरकंटक के बॉर्डर पेंड्रा इधर सिंदूर खाब कोई पुख्तूर से और अंदर और इधर कहाँ होगी से लेकर के, तो स्वाभाविक है। पहले राजनांदगांव मिला था, अब नांदगांव में 4 जिले हो गए, नांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहला, कवर्धा। तो जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तो उसका लाभ भी होता है। स्व का भाव है, स्वाभिमान जागी इस देश का, उसको भी करने का काम, चाहे रेलवे में हो, चाहे डाक में हो, संचार में, प्रसारण में, सब में हमारी सरकार ने किया है। और जब कवर्धा ये अपना राजनांदगांव संभाग हो चुका है, कल ही मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई और मैंने मुकेश बंसल जी को भी लगाया था, हमारे सौरभ जी भी आगे उनको भी लगाया था, सेक्रेटरी को। बात नहीं हो पाई, किंतु जितना जल्दी से जल्दी हो हम अपने कार्यालय में शिफ्ट भी हो, ये हम सबकी इच्छा है और उसको पूरा करेंगे आप सबको। मैं खुलने के बाद श्री आलोक शर्मा भारत की तस्वीर आदरणीय शर्मा जी का स्वागत क्यों हो रहा है उसके बारे में आज मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राजनांदगांव जो पहले उप संभाग था डाकघर का, अब ये डाक संभाग का दर्जा संभाग बन चुका है, आदेश हो चुका है। बहुत जल्दी अपने नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे और विधिवत उसमें काम चलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी से लगातार मेरी बातचीत हुई। इसको मैंने लोकसभा में उठाया भी था और मुझे उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि करके उन्होंने दिया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जो हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, आदरणीय जांगड़े जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, सबने उसमें सहयोग किया। ये बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि कहाँ औंधी से लेकर के लोग और कहाँ चिल्फी से
मुंडा दादर से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज 22 उप डाकघर और लगभग 500 शाखा घर संचालित हैं क्षेत्र में। इनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा और साथ ही डाकघर कर्मचारी क्रेडिट तथा थ्रिफ्ट सोसाइटी, ये जो इनका बना हुआ है, जो सब प्रकार से आपस में बैठ करके सुख दुख में और उस राशि का उपयोग करते हैं, मैं इनके प्रति शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आज इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शन करता हूं। ये राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ी बात है। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जो यहाँ के 3 विभाग को दुर्ग ले गए, आज माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, और मैं कह सकता हूं कि राजनांदगांव सांसद के नाते कि हम यहाँ के उप संभाग डाक को कंप्लीट संभाग बना दिए, ये हमारी उपलब्धि है।